नगर गांव में मोटू नाम का एक लालची पानी पूरी वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा मोटा था। गांव के सभी लोग उस मोटू की दुकान से ही पानी पूरी खाया करते थे। मोटू की दुकान के सामने एक गरीब बिरजू का जलेबी का ठेला था, लेकिन मोटू की पानी पूरी की दुकान की वजह से बेचारे बिरजू के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये पानी पूरी का पानी तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया, और तूने वो मसाला इस पानी में मिलाया तो है ना, उससे पानी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। मोटू की बात सुनकर रामू गुस्से में अपने आप से बोलता है, छी, कितना लालची इंसान है ये। ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा इंसान है ये। अरे रामू, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही वो मसाला इस पानी में मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये पानी में से कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे वाह वाह वाह, पानी से क्या महक आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं। ये मोटू के यहाँ का पानी पूरी है। थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई मोटू, तेरी दुकान की पानी पूरी की तो बात ही अलग है। अरे वाह, इसके पानी से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट पानी पूरी दियो भाई। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, रुको। ये मोटू के यहाँ की पानी पूरी है, ऐसा पानी पूरी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इधर मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है, उधर बेचारे बिरजू के जलेबी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। ये देखकर बिरजू अपने आप से बोलता है, हे भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया, आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी है। हे भगवान, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा। न जाने ये मोटू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और मैं इतनी मेहनत से ये जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी ये जलेबी खाने नहीं आता। अरे वाह वाह वाह, आज भी बहुत ज्यादा कमाई हो गई। हे भगवान, आपकी कृपया मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। अरे है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अबे सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूंगा। मोटू की बात सुनकर रामू डर कर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से ये साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो, ठीक है? ऐसा कहकर मोटू अपने घर के लिए निकल जाता है, और उधर बिरजू परेशान होकर घर पहुँचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता, रोज की तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है, फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना कि वो मोटू पानी पूरी की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। न जाने वो अपनी पानी पूरी में क्या मिलाता है जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो मोटू बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी पानी पूरी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब तू भी देखियो कि मैं अब कितनी मेहनत करता हूँ, जिससे कि गांव के लोग खुद ही मेरे ठेले पर जलेबी खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास एक चीज है जिससे तेरी जलेबियाँ खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो फिर जल्दी लेकर आ। बिरजू की माँ रसोई में जाकर वहाँ से एक डिब्बी लेकर आती है। अरे माँ, ये तेरे हाथ में किस चीज की डिब्बी है? बेटा, ये है इलायची पाउडर।
इसको जलेबी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। लेकिन माँ, तुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी जलेबी बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला देते थे, इसलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छा माँ, फिर अब मैं भी पिताजी की तरह जलेबियाँ बना लूंगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की जलेबियाँ तो पूरे गांव में मशहूर थीं, तभी तो मैंने तुझे भी जलेबी का ठेला लगाने को कहा था। माँ, वैसे इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अब कल से जलेबियों में इस पाउडर को डालकर ही जलेबियाँ बनाऊंगा। इधर बिरजू अपनी जलेबियों को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लग जाता है। उधर मोटू जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मोटू की बीवी बिंदु आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या बिंदु, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लग गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? अच्छा क्या है आप भी ना, जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो तुम्हें नजर लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना? चलो खड़ी हो और मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें बात सुनाई दे रही है मेरी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ, खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। अरे वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना आते हुए मेरे लिए पानी पूरी ले आना। लाए क्या? तुम्हें नहीं पता कि दुकान पर जितनी भी पानी पूरी बनती है वो सब बिक जाती है? तो फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए भी पानी पूरी लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है पानी पूरी खाने का। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और ना ही मेरे लिए पानी पूरी लेकर आते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी पानी पूरी। अब तो मेरे लिए खाना ला कर दे दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ, रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाके खा लो। इस औरत से बहस करने का फायदा नहीं है, अब मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। मोटू रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में वो मसाले का डिब्बा दिखता है। हाँ, यही तो मेरा वो मसाला है जिसे मैं पानी पूरी के पानी में डालता हूँ, जिससे पानी पूरी का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर पानी पूरी खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है। दुकान पर ये मसाला खत्म हो गया है। अगले ही दिन मोटू अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह रामू, आज तो पानी पूरी में से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल या फिर मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है? सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया। हाँ तो तभी तो कहूँ कि पानी पूरी के पानी में महक इतनी कम क्यों आ रही है? हट, तू तो किसी काम का नहीं है, मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये मोटा सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस मसाले की ही तारीफ करता रहता है। ऐसा कहकर मोटू पानी पूरी के पानी में मसाला डालता है। अरे मुझे थोड़ी महक कम लग रही है, क्यों ना मैं ये सारा मसाला इसमें डाल दूं? इतना कहते ही मोटू उस डिब्बे का सारा मसाला उस पानी पूरी के पानी में डाल देता है। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस पानी में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस मोटे सेठ के लालच से बेचारे इन गांव वालों की रक्षा करना। ये ले पकड़ और इस डिब्बे को उठाकर अच्छे से अंदर रख दे। अब देखियो कि पानी कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तू दुकान पर कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम हो गया होता। खुद तो मोटा बैठा रहता है, सुबह भी देरी से दुकान पर आता है और शाम को भी जल्दी चला जाता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूँ। रामू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं। थोड़ी ही देर में मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे मोटू, जरा मुझे 5 प्लेट पानी पूरी पैक करके दे दे भाई। आज मेरी साली आई हुई है तो थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए है। मैं उसे तेरे यहाँ की पानी पूरी खिला दूंगा। अरे भाई साहब, इम्प्रेशन भी मेरी पानी पूरी खिला कर करोगे? हाँ भाई, इस गांव में तेरे यहाँ की पानी पूरी से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे मोटू की दुकान से सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। और मोटू की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी इतनी सारी कमाई हुई है। अरे वाह, मेरी तिजोरी अब जल्दी भरने वाली है। लगता है अब मैं जल्द ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। लगता है अब ये सेठ जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा।
अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। उधर बिरजू अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर जलेबियों में डालता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो जलेबियों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी कि इस इलायची पाउडर से जलेबियों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कि तभी एक औरत मोटू की दुकान पर आती है। अरे क्या मोटू भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो पानी पूरी लेकर गई, उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी मोटू की दुकान पर आता है। अरे क्या रे मोटू, तूने अब क्या पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल मेरी साली के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ की पानी पूरी खाते उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने पानी पूरी में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली। और इस पूरे गांव में क्या, आसपास के गांव में भी मेरी जैसी पानी पूरी कोई नहीं बेचता है। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई लगता है तूने अच्छी नीयत से अपनी साली को पानी पूरी नहीं खिलाई, इसीलिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। मोटू की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अच्छा तो मोटू भाई साहब, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली पानी पूरी बेचता है, ऊपर से हमें झूठा बना रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हाँ भाई ये लोग सही कह रहे हैं। कल जो हम लोग तेरी दुकान से पानी पूरी ले गए थे, उसमें हम सबका पेट दर्द हो गया। देख भाई मोटू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से पानी पूरी नहीं खाएगा। अरे हाँ भाई सही कह रहे हो, इस मोटू की दुकान की पानी पूरी खाकर मरना थोड़ी है। वो सारे ग्राहक मोटू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को बिरजू के ठेले की जलेबियों की खुशबू आती है। अरे वाह भाई, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे भाई ये मेरी पानी पूरी के पानी की खुशबू आ रही है। अबे नहीं बे, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं आ रही है, बल्कि ये तो जलेबियों की खुशबू आ रही है। अरे ये खुशबू तो बिरजू के ठेले की जलेबियों से आ रही है। सारे ग्राहक मोटू की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। तभी रामू मोटू से बोलता है। अरे सेठ जी देखा, इस बिरजू ने तो अपनी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखो सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबियां खा रहे हैं। तुझे बड़ा पता है कि इसकी जलेबियां स्वादिष्ट है। अरे सेठ जी खुशबू इतनी अच्छी है तो मुझे लगा कि स्वादिष्ट ही होंगी। लगता है इस बिरजू को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मोटू से पंगा लेकर इस बिरजू ने अच्छा नहीं किया। मैं इस बिरजू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ, माँ कहाँ गई? बाहर आ देख। अरे क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? बिरजू ठेले से कमाए वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे। हाँ माँ, ये सारे पैसे आज मैंने जलेबियाँ बेचकर कमाए हैं। लेकिन माँ, अगर तू मुझे वो इलायची का पाउडर नहीं देती तो शायद मैं आज भी एक भी जलेबी नहीं बेच पाता। ये सब तेरी वजह से हुआ है माँ। अरे बेटा, ये सब मेरे नहीं, तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी तो ऐसे ही जलेबियां बनाते थे। और बेटा, जितना उस इलायची पाउडर का कमाल है ना, उतना उसमें तेरी मेहनत भी है। माँ, मैं अब कल से और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे मेरी बनाई जलेबी भी पूरे गांव में फेमस हो जाए। इधर बिरजू अपनी मेहनत की कमाई को देखकर खुश हो रहा था, तो उधर मोटू बिरजू से बदला लेने के लिए वैद्य के पास जाता है। अरे वैद्य जी, आप मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे किसी चीज में मिलाकर खिला दो तो उसके पेट में दर्द हो जाए। रोका भी देता हूँ। और ये बता, जो तू वो मसाला ले गया था उससे तेरा काम हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन पता नहीं 1-2 दिन से उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने तुझे जितना बताया था तूने उससे ज्यादा ही वो मसाले का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी, 2-3 दिन से मेरा धंधा चौपट हो रहा है, कोई भी मेरी दुकान पर पानी पूरी खाने नहीं आ रहा है। ले, ये ले, इसे तू थोड़ा सा ही खाने में मिला और तुरंत इसका कमाल देख। लेकिन अगर तूने इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी तो जान भी जा सकती है। वैद्य जी, आप चिंता मत करो, आपने जितना बताया है उतना ही इसे मिलाऊंगा। देख, मेरे दिए हुए मसाले से तेरा बहुत फायदा हुआ है ना, तो तुझे ये सब फायदा मैंने ही करवाया है, तो तुझे मुझे भी तो कुछ फायदा करवाना होगा, जिससे मैं भी खुश रहूं और तू भी। हाँ वैद्य जी, अगर इससे मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। लेकिन मोटू, तुझे मेरी बात याद है ना कि ये मसाला तुम या अपनी फैमिली में से किसी को भी मत खाने देना। हाँ वैद्य जी, मुझे याद है कि आपने बताया था कि इस मसाले के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसे खाकर पेट दर्द, सर दर्द, उल्टियाँ और इससे बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ,
मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर मोटू वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे बिंदु, जरा ये डिब्बी को संभाल कर रख दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तो सुबह मुझे याद से डिब्बी दे देना। लेकिन ए जी, आखिर इस डिब्बी में ऐसा है क्या? अरे इसमें ऐसी चीज है जिसे इसे किसी चीज में मिला दो तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे दे सकते हो, मैं भी खाने में इसे डालकर खा के देखूंगी। नहीं, तुम इसका इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रखना, बहुत महंगा है ये। जब मैं सुबह जाऊंगा तो मुझे याद से दे देना। ऐसा कहकर मोटू सोने चला जाता है। तभी बिंदु बोलती है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि ये इसे पानी पूरी में मिलाते हैं, तभी तो इनकी पानी पूरी गांव में इतनी मशहूर है। क्यों ना मैं ये थोड़ा सा निकाल लूं? अगली सुबह मोटू अपनी दुकान पर जाता है। देखिए सेठ जी, इस बिरजू के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपके धंधा ही चौपट कर दिया है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक आएगा। अरे रामू, तो चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया, तू बस देखता जा। मोटू जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। अरे रामू, तू ये सब काम छोड़ और अभी घर जा और अपनी सेठानी से बोलियो कि जो मैंने रात को उसे डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। लेकिन सेठ जी, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है? आप जो मसाला इस्तेमाल करते हो वो तो यहाँ दुकान में रखा हुआ है। अरे वो कुछ अलग ही चीज है, तू जा और उसको लेके आ बस। मोटू के कहने पर रामू मोटू के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। जिस तरह से वो मोटू सेठ बेचारे बिरजू को देख रहा था, लगता है वो कुछ बड़ा ही खेल खेलने वाला है। रामू जैसे ही घर जाता है, तो घर के अंदर से रामू के चिल्लाने की आवाज आती है। मालकिन, मालकिन! अरे अरे सेठ जी! अरे रामू, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने तुझसे जो बोला था लाने को, तू लाया वो? अरे सेठ जी, आप सब कुछ छोड़िए और अभी घर चलिए। वो मालकिन! अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। रामू मोटू को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि बिंदु बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे फोड़े होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये बिंदु के साथ क्या हो गया? अरे मोटू, तुम्हारी बीवी ने कोई केमिकल वाली चीज खाई है जिसकी वजह से उसके शरीर पर यह सब हुआ है। डॉक्टर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी बिंदु को होश आ जाता है। अरे अरे बिंदु, ये क्या हो गया तुम्हें? जी, मैंने तो बस खाना ही खाया था और वो जो आप पानी पूरी के लिए पानी में जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसे ही खाकर मेरे शरीर पर ये फोड़े हो गए और मुझे चक्कर आ गया। क्या वो पानी पूरी में मिलाने वाला मसाला? हाँ, आपकी पानी पूरी भी तो इसी मसाले की वजह से इतनी फेमस है ना, इसलिए मैंने भी आज खाने में वो सारा मसाला डाल दिया था। क्यों क्यों क्यों? तुमने आखिर वो मसाला क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। आपने मुझे ये मसाला इस्तेमाल करने से मना किया था, इसलिए मैंने चुपके से उसमें से वो मसाला निकालकर खाने में मिलाकर खाया। तुम्हें नहीं पता कि ज्यादा वो मसाला खाना खराब है? क्यों? आखिर उस मसाले में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, मैं अगर मर भी गया तो मैं किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर से ये बात सुनकर मोटू डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और डॉक्टर से बोलता है, ज्यादा लालच की वजह से मैं पानी पूरी के अंदर उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ये मसाला मिलाता हूँ। क्या मसाला? हाँ, जिस वजह से पानी पूरी का पानी और स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे वो मसाले की डिब्बी दिखाओ। रामू अंदर जाकर उस मसाले की डिब्बी को डॉक्टर को लाकर देता है। सत्यानाश! तुम्हें पता भी है कि इस मसाले से ज्यादा सेवन से इंसानों के शरीर के अंदर कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, और तुम ये मसाला रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसे इस्तेमाल करने की क्या सजा है? डॉक्टर साहब, आपको जो सजा देनी है आप वो मुझे दे दो, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए।
ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें अपना ये जुर्म दरोगा के सामने कबूल करना होगा। हाँ बोलूंगा, मैं सब कुछ सच सच बोलूंगा। हाँ बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। मोटू के कहते ही डॉक्टर दरोगा को मोटू के घर बुलवा लेता है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, छी 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 मोटू, तुम लालच की वजह से बेचारे गांव के लोगों को एक तरह से जहर दे रहे थे। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर आज ये तुम्हारी बीवी के साथ नहीं होता तो तुम न जाने कब तक हम लोगों को ये जहर खिलाते रहते। अरे भाई तुम लोग परेशान मत हो, इस मोटू को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। और जो इसके साथ वो वैद है ना, उसे भी हमने पकड़ लिया है। दरोगा दरोगा जी, आप चाहे मुझे जो भी सजा दो, लेकिन आप मेरी बीवी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। मेरे कर्मों की सजा मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। मोटू के ऐसा कहते ही दरोगा मोटू को जीप